हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइपर स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो ये बर्निंग इशू का जो टाइम स्लॉट है वो आपके लिए दो हैं, एक सुबह 8 बजे और दूसरा वाला आपको मिलता है शाम में 5:45 बजे। तो अभी जो 8 बजे का इशू है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो टॉपिक था ये मुझे कल शाम में ही कवर करना था, बट ड्यू टू सम रीजंस मैंने ग्रुप पे मैसेज भी कर दिया था कि कुछ नेट का इशू था जिसकी वजह से ये क्लास जो था वो लाइव नहीं हो पाया। तो इसको हम लोग अभी सुबह कवर कर लेते हैं। कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, इशू ही तो थोड़ा सा टाइम ही तो चेंज हुआ है, पढ़ना तो वैसे भी था। तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा सुबह 7 बजे और 11 बजे आप लोगों के दो मेन लाइव शोज रहते हैं, तो उनको देखना मत भूला करिए, क्योंकि सुबह 7 बजे आप लोगों का मेन करंट अफेयर का क्लास है और 5 बजे घटना चक्र की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है उसमें जनवरी से लेके पूरा जून 2020 तक का जितना भी करंट अफेयर्स था सब आपके लिए कवर किया जा रहा है। 15 क्वेश्चन होते हैं हर दिन के हिसाब से, जो ऐसी चुटकियों में याद हो जाएंगे, तो कुछ बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करना है। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट, मतलब घटना चक्र तो इतना ज़्यादा हम पढ़ा देंगे ना तुम लोग को कि तुम लोग को शायद नींद में भी घटना चक्र ही नज़र आने वाली है। अब देखो यहाँ पे ये आपके लिए मैराथन जो है वो स्पेशली फॉर यूपीपीएससी है, बट ऐसा नहीं है कि एसएससी वाले नहीं देख सकते या फिर रेलवे वाले नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें आपका जीएस और करंट अफेयर्स दोनों के ही क्वेश्चंस इसके अंदर इन्वॉल्व किए जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। ये क्लास कब होगा? सैटरडे को ये क्लास आपका रहेगा 10 से 11 बजे के बीच में, 1 घंटे का क्लास है जिसमें हम लोग कितने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं? 50 क्वेश्चंस बैक टू बैक, फटाफट से इसको हम लोग खत्म कर लेंगे ताकि आपको आइडिया भी हो जाएगा और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये तो है यहाँ पे यूट्यूब की सारी बातें। इसके अलावा अब आ जाते हैं कि टॉपिक यहाँ पर क्या है। भाई देखो, ये तो वही वाली बात हो गई है यहाँ पर कि हम चाहे कितनी भी यहाँ पे मार क्यों ना खा लें, लेकिन हम बाज नहीं आने वाले। चाइना ने यहाँ पे इतनी सारी स्ट्रैटेजी, इतनी सारी प्लानिंग, इतनी सारी प्लॉटिंग अगेंस्ट नेपाल करी, लेकिन उसके बाद भी नेपाल के जो पीएम है वो बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। नेपाल की तरफ से एक और बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया है और ये स्टेटमेंट ये कह रहा है यहाँ पे कि भगवान राम यानी कि लॉर्ड राम जो है वो भारत में नहीं, यानी कि इंडिया के अंदर जो अयोध्या है वो वहां पे नहीं, बल्कि नेपाल के अंदर जो अयोध्या है वहां पर उनका जन्म हुआ था। मतलब दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि अब यहाँ पे सवाल जो है वो ये खड़ा हो गया है कि भगवान राम का जो जन्म स्थल है वो क्या है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था अयोध्या मुद्दा जो था वो इतना ज़्यादा गरमाया हुआ था यूपी के अंदर, और यही सब चीज़ों को देखने के बाद भी नेपाल की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक्चुअली यहाँ पे हमारी जो नेबरहुड पॉलिसी है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि नेबरहुड पॉलिसी को हम लोगों ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करी, तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल नहीं रहा है। तो ये तो बात हो गई इसके बारे में, लेकिन अब देखो यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि नेपाल के जो पीएम है केपी ओली जी, इनके द्वारा बोला गया है कि जो भगवान राम है उनका जो जन्म है वो नेपाल के एरिया में हुआ था, ना कि इंडिया में। इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो यूपी का जो अयोध्या का एरिया है वहां पे भगवान राम की जन्मभूमि मानी जाती है, बल्कि ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हम लोग हमेशा से ये चीज़ पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अयोध्या का जो एरिया है वो यहाँ पे आपको मिलता है कौन सा स्टेट में? यूपी के अंदर। बट इनके हिसाब से ये बोला जा रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भगवान राम जो है वो आपके यहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। चलो ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा था इंडिया की जो मीडिया है उसके ऊपर स्टे लगाना, उसके बाद आपने यहाँ पर देखा कि अलग अलग स्टेटमेंट्स नेपाल की तरफ से आना। ऑल्दो चाइना ने काफ़ी सारे जो एरियाज है नेपाल के उसको कैप्चर करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिचुएशन वही बनी हुई है कि कहानी में कोई ट्विस्ट लेने का नाम आ नहीं रहा है। अब ये इतनी बड़ी बात बोलने के बाद इन्होंने, अब सवाल ये खड़ा हो गया कि पहले तो ये जानने की बात इन्होंने बोली कहाँ पर। तो देखो, नेपाल के अंदर एक ओकेजन चल रहा था, 206 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी जा रही थी पोएट भानु भट्ट आचार्य जी की, जहाँ पे इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। इन्होंने यहाँ पे सीधे सीधे बोल दिया कि अच्छा ये बता दो कि नेपाल के अंदर इनका जन्म हुआ, ये तो इन्होंने कह दिया। रीजन इसका क्या दिया? जनकपुर। ठीक है, रीजन इन्होंने क्या दिया? जनकपुर। इन्होंने ये बोला कि जो जनकपुर का एरिया है जहाँ से माता सीता बिलोंग करती थी वो एरिया तो नेपाल के अंदर है, और अगर सपोज करो कि ये वाला जो एरिया है जहाँ पे भगवान राम का जन्म दिखाया जा रहा है यूपी के अंदर,
अयोध्या में, तो वहां से भगवान राम नेपाल तक कैसे आए होंगे? तो इसका मतलब ये है कि इनका जो जन्म है वो भी यहीं पर हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज इतनी अच्छी थी नहीं, मतलब इनका बस चले तो उस टाइम पे भी शायद ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चाइना से करवा लेते। वेल, जोक्स अपार्ट, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। एक्चुअली ये वैसी वाली बात हो रही ना, इंडिया के पेशेंट्स को ट्राई करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, पीछे ही पड़ गए। बट इंडिया अभी यहाँ पे बहुत ही कामली, बहुत ही कूलली सारी चीज़ों को डील कर रहा है। इंडिया की तरफ से ऑल्दो कोई स्टेटमेंट अभी नहीं आया है, लेकिन एक ये बहुत ही बड़ी बात थी। अब ये जो जगह बोली गई है ना, जो जगह प्लेस बताई गई है, इस प्लेस का नाम क्या है वो भी आपको बता देते हैं। एक जगह है, ठीक है, कहाँ पर? आपको नेपाल के अंदर एक जगह देखने को मिलती है, जहाँ पे इनके द्वारा बोला गया है कि ये जो प्लेस है ये आपके बिहार के पास में पड़ती है, यानी कि बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर है वहां पर आपको एक जगह देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है? बीरगंज। अब ये जो जगह है, ऐसा कहा जा रहा है ये एक्चुअल प्लेस है, ये सही जगह है जहां पे भगवान राम का जन्म हुआ था। तो ये केपी शर्मा ओली जी के द्वारा ये बात बोली गई है। चलो ठीक है, इन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पे जो अयोध्या है, जो यूपी है, वो फेक है, दैट इज रॉन्ग प्लेस, है ना, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। जैसे कि अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैप में ये एक्चुअल प्लेस दिखाई जाती है, मतलब ये जो जगह है दिस इज अयोध्या, यूपी के अंदर ये लोकेटेड है। कौन सी नदी के किनारे है वो भी आपको बता देते हैं, सरयू रिवर के किनारे पर, उसके बैंक के आपको मिलेगी कौन सी जगह? अयोध्या। कौन सी रिवर है? सरयू रिवर है, ठीक है। अच्छा, ये बात यहाँ पर हुई। अब ओली जी ने जब इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, तो इससे पहले ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि इतने बड़े स्टेटमेंट इन्होंने दिए। इससे पहले भी अगर आप देखें तो उत्तराखंड के अंदर जो आपको पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट मिलती थी, वहां पे कुछ जगह थी, जैसे कि लिम्पी धौरा हो गया, लिपू लेक हो गया, काला पानी हो गया, इन तीनों जगह को नेपाल ने अपने मैप के अंदर शो किया है। आप जैसे कि ये यहाँ पर देख भी सकते हैं, नेपाल ने अभी रिसेंटली अपना एक नया मैप भी जारी किया था। तो हमारी जो यहाँ पे पंचशील नाम की ट्रीटी साइन हुई थी, एक्चुअल में तो ये एक तरीके से हमारी फ्रेंडली ट्रीटी थी, जो हम लोगों ने अपने मतलब इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया था। लेकिन अभी ये जो स्ट्रॉन्गनेस है धीरे धीरे करके टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखो वो वही वाली बात है ना, नेपाल को मौका चाहिए कि बस इंडिया के ऊपर किसी भी तरीके से जो तीर है वो तान दिया जाए, और इन्होंने वही फिर से काम कर दिया है। कोई लॉजिकल बात नहीं है, कुछ भी लॉजिकल एविडेंसेस नहीं है, जबरदस्ती का यहाँ पे स्टेटमेंट देना और उसके ऊपर डिस्प्यूट क्रिएट करना, तो ये तो वही बात हो गई कि मतलब आप जबरदस्ती चाहते हैं कि इंडिया आपके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन ले, ऑल्दो इंडिया की तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट्स नहीं आए। तो बस यहाँ पे यही एक इशू था जो अभी रिसेंटली क्रिएट हो गया। ये मुझे कल शाम को ही आपके साथ कवर करना था, बट वो रह गया था, तो ये मैंने आपके साथ कवर कर दिया। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, न्यूज़ का पार्ट था, फॉरेन नॉलेज आपके लिए ज़रूरी था, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फिलहाल आपको करना क्या है, एक बार से लिंक को कॉपी करके साथ शेयर और कर दिया करो। अच्छा, आप देखो यहाँ पे एक जगह का नाम आया ना, जनकपुर, तो जरा हम लोग जनकपुर के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो जगह है ना, ये आती है रामायण सर्किट के अंदर। रामायण सर्किट जो है ये बनाया गया उन सारी जगह को जोड़ने के लिए, इसको बनाया गया जहां जहां पे भगवान राम जी का नाम आता है। तो इसके अंदर टोटल कितनी प्लेसेस आती हैं? 15 जगह आती हैं, और सबको आपस में जोड़ने का काम किया गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए यहाँ पे नेपाल और इंडिया के रिलेशंस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसके लिए यहाँ पे नेपाल को भी इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया था। अब ये तो भैया आपने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया, अब इसका मतलब हो गया तो ये तो रिलेवेंट ही नहीं है, ये तो बेकार हो गया, कोई लॉजिक ही नहीं है। क्योंकि जब हमारे यहाँ पे इनकी बर्थ ही नहीं हुई, जब हमारे यहाँ पे भगवान राम का जन्म ही नहीं हुआ, तो क्या मतलब बनता है कि हम एक रामायण सर्किट को स्टैब्लिश करें? वेल, टूरिज्म को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसको डेवलप किया गया था, पीपल टू पीपल रिलेशंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको बनाया गया था, क्योंकि कल्चरल टाइज और ट्रेडिशनल टाइज दोनों ही इंडिया और नेपाल के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट ओवरऑल ये तोड़ने पे लगे हुए हैं, तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो लेट्स सी कि यहाँ पे इंडिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि दूरदर्शन को अगर हम छोड़ दें तो इंडिया का जितना भी मीडिया है सबको इन्होंने पूरी तरीके से कर दिया क्या? बैन। वेल, ये तो बात थी न्यूज़ की जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अब इसके अलावा हर दिन सुबह 7 से 8 आप लोगों के साथ मुलाकात होती है मेन करंट अफेयर के चैनल पे। चैनल कौन सा भैया? यही वाला, वाईएफएस स्टडी स्टूडियोज। तो सुबह 7 से 8 मेरे साथ जुड़ना मत भूला करिए। और आप में से जितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, तो बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ये बैच आज से ही स्टार्ट होने जा रहा है। जीएस का बैच है जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के भी क्लासेस मिल जाएंगे ऑन अनअकैडमी। बैच को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको कोड क्या यूज़ करना है? कृति10। भाई टाइमली ज्वाइन कर लो। इसके अलावा घटना चक्र के जीएस के जो स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं और जो एनसीईआरटी के क्लासेस चल रहे हैं
उनको आप ज्वाइन कर सकते हो कहाँ पर, अनअकैडमी पे। लेकिन कैसे ये क्लासेस आपको मिलेंगे, सुबह 7 से 8 का जो क्लास है उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे सबसे पहला जो कमेंट है वो वाईफाई के नाम से, वहाँ मेरी प्रोफाइल का लिंक है, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली अनअकैडमी पे पहुँचोगे। वहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे ही मुझे फॉलो करेंगे आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, करेंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से है, जिसपे पिकाचू की इमेज लगी है। 36,000 के आसपास लोग हैं वहाँ पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे, 11 बजे मुलाकात होगी। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।